आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने आईएमएफ को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी है। ऐसा बताना है जराए का। आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिल जाएगी। पाकिस्तान को दी जाने वाली पहली किस्त का हजम $1.1 अरब होगा। पाकिस्तान की 9 माह के दौरान कोई नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम ना देने की यकीन दहानी, तजारत पर पाबंदियां भी खत्म करने की यकीन दहानी कराई गई है। जबकि पाकिस्तान की ज़र मुबादला गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने की भी यकीन दहानी कराई गई है। पाकिस्तान की जानिब से कई यकीन दहानियां कराई गई हैं। आज आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होने जा रहा है। पाकिस्तान ने आईएमएफ को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी भिजवा दी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को मालियाती इदारा करार देने के बाद अहम पेशरफ्त हुई। विफाकी हुकूमत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का बोर्ड फाल करने का फैसला हुआ। विफाकी काबीना से वजारत खजाना की समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूर हुई है। और इस बारे मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन। जावेद, मतन बताइए। जी देखें, ये विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी मंजूर हुई है, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक को मालियाती इदारा करार देने के बाद अहम भी ये पेशरफ्त है। और जराए बता रहे हैं कि विफाकी हुकूमत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल का बैंक का जो है वो बोर्ड फाल करने का फैसला हुआ है, जिसमें काबीना की नईम इकबाल की बतौर चेयरमैन एग्जिम बैंक बोर्ड लगाने की मंजूरी दी गई है। जबकि डॉक्टर शुजात अली को एग्जिम बैंक बोर्ड का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तैनात करने का फैसला हुआ है। इसी तरह से एग्जिम बैंक का बोर्ड फाल होने से अहम फैसलों की राह हमवार हो जाएगी और विफाकी हुकूमत एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को मालियाती इदारा करार दे चुकी है और इससे जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सहूलत मुयसर आ सकेगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 97 पैसे कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर $277.60 पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता हुआ, $280 पर फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट में 151 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, 45,307 की सतह पर ट्रेड हुआ है। इस बारे मजीद तफसील देंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस जमीर। हारिस, बताइए स्टॉक्स में क्या रुझान देख रहे हैं आप? स्टॉक मार्केट जैसी खुली थी वैसे पॉजिटिव थी। इसमें मतलब फ्लक्चुएशन होती रही 50 to 100 पॉइंट्स की, फिर एक दफा 300 की पॉइंट थी, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है कि मार्केट पिछले 9 सेशंस में जो है तकरीबन 4000 के करीब बढ़ चुकी है, तो एक प्रॉफिट टेकिंग का हिस्सा बनता है। साथ ही ओपन मार्केट में डॉलर में जो ₹2 की कमी हुई है वो रिफ्लेक्शन है इंटरबैंक का, क्योंकि इंटरबैंक में भी डॉलर कल से जो है वो कमी देखने में आ रही है, जब से फाइनेंस मिनिस्टर सागदार ने अनाउंसमेंट किया था कि $2 बिलियन सऊदी डिपॉजिट हो चुके। तो आज आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग का इजलास है, उसके फैसले के बाद लगता ये है कि डॉलर में मजीद जो है वो कमी देखी जाएगी और रुपया थोड़ा स्ट्रांग होगा। ठीक है, डॉलर में मजीद कमी देखी जाएगी। शुक्रिया आपका। भारत की तरफ से दरिया सतलुज में छोड़ा गया पानी कसूर पहुंच गया। गंडा सिंहवाला के मकाम पर सतह 22 फीट हो गई। मुतादिद देहात डूब गए, कई का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। पतन के मकाम पर मरकजी शाहराह का बंद टूट गया। पानी में फंसे लोग इमदाद के मुंतजिर हैं। भारत की तरफ से दरिया सतलुज में छोड़ा गया पानी कसूर पहुंच गया है और गंडा सिंहवाला के मकाम पर सतह 22 फीट हो गई है और ऐसे में मुतादिद देहात डूब गए हैं और कई का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। दरियाए रावी पर सैलाबी सूरत हाल का खतरा टलने लगा। शाहदरा के मकाम पर पानी का तेज बहाव मौजूद है, लेकिन गुज़श्ता रोज के मुकाबले पानी की सतह कम हो रही है। शाहदरा से 22,000 क्यूसिक से जायद का रैला ताहाल गुजर रहा है। इस बारे मजीद तफसील देंगे जाहिद आबिद। दरियाए रावी में गुज़श्ता चंद रोज़ से ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी, क्योंकि भारत की जानब से जो 1,85,000 क्यूसिक फुट का रेला छोड़ा गया था वो जसड़ के मुकाम पर पहुंचते हुए तकरीबन 55 से 60,000 क्यूसिक फुट तक रह गया था और वहां से जाहिर किया जा रहा था कि ये शाहदरा की तरफ भी तकरीबन इतना ही पानी पहुंचेगा, लेकिन बतदरीज पानी की सतह में कमी होती गई। इस वक्त जो सूरत हाल है शाहदरा के मुकाम पर, यहाँ पर तकरीबन 22,000 क्यूसिक फुट तक पानी देखा जा रहा है। अब शाहदरा से आगे बल्लोकी की जानब पानी का रुख है और वहाँ पर पानी ने पहुँचना और वहाँ पर पानी मज़ीद 43,000 क्यूसिक फुट तक बताया जा रहा है कि वहाँ तक पहुँच सकता है।
और ये माहिरीन के मुताबिक इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अगर भारत की जानब से मज़ीद पानी नहीं छोड़ा जाता और कोई बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें नहीं होती तो दोबारा इस किस्म की सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती, बल्कि बतदरीज पानी की सतह में कमी होती जाएगी। लेकिन ये इम्कान यकसर मौजूद है कि चूँकि भारत में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है, इस वजह से मज़ीद पानी के रेले भी आइंदा चंद दिनों में छोड़े जा सकते हैं, जिसकी वजह से इस पानी की सतह में दोबारा बुलंदी होती देखी जा सकती है। लेकिन इस वक्त शादरा और इसके गिरदोनवा की तमाम आबादियाँ बिल्कुल महफूज डिक्लेयर की गई हैं और यहाँ पर गो के ज़िले इंतज़ामिया के जो महकमे हैं वो मौजूद हैं, जिसमें PDM में सिविल डिफेंस रेस्क्यू हुकाम, लेकिन वो एहतियातन यहाँ पर हैं, किसी किस्म की एहतियात हंगामी सूरत हाल की वजह से जो कि गुज़श्ता रोज़ तक ज़ाहिर की जा रही थी उसमें अपना कोई काम कर सकें, लेकिन इसकी भी ज़रूरत ताहाल शादरा के मुकाम पर किसी किस्म की पेश आती हुई नज़र नहीं आ रही। जी, मानसून बारिशों और मुतवक्के सैलाब के इम्कानात के हवाले से खुसूसी इजलास हुआ। चेयरमैन NDMA की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। दरियाओं नदी नालों की मुसलसल निगरानी, आबादियों के बरवक्त इनखला और मुंतकली के लिए हिदायत जारी की गई। आइंदा हफ्ते के लिए एडवाइजरी जारी करने की भी हिदायत की गई है। मानसून बारिशों और मुतवक्के सैलाब के इम्कानात के हवाले से खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ है। चेयरमैन NDMA की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदउनवानी का मामला, परवेज इलाही की रिहाई की रोपकार पर जेल हुकाम के एतराज़ आए। जेल हुकाम ने परवेज इलाही को जमानत मंजूर होने के बावजूद रिहा नहीं किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा क्या एतराज़ आयद किया गया है? जी बिल्कुल, एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का ये मामला है और इस मुकदमे में परवेज इलाही की जमानत मंजूर हो गई थी, लेकिन अब परवेज इलाही की रिहाई की रोककार पर जेल हुकाम ने एतराज आयद कर दिया है। जेल हुकाम ने यह कहा है कि परवेज इलाही को जमानत मंजूर होने के बावजूद इसलिए रिहा नहीं किया कि अदालत की जानिब से मशरूत हुक्म समझ में नहीं आ रहा, लिहाजा अदालत अपने हुक्म में इस हवाले से वजाहत करे। जेल हुकाम की जानिब से एंटी करप्शन अदालत में इस हवाले से दरख्वास्त भी दायर की गई है। अदालत ने इस तरह की दरख्वास्त दायर करने पर जेल हुकाम पर सख्त बरहमी का इजहार किया और अदालत ने कैंप जेल के सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया और साथ ही साथ DIG जेल हाना जात को भी फौरी तौर पर पेश होने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने ये रिमार्क किए कि आपने रिहाई की रोक कर जारी होने के बावजूद मुलजिम को क्यों रिहा नहीं किया, इस हवाले से आज ही तहरीरी जवाब जमा करवाया जाए। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इसराइल की करारदाद के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आवाम की आंखें खुल जानी चाहिए, ये कोई छोटी बात नहीं, अलार्मिंग सूरत हाल है। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। मुल्क में जो अफरा तफरी फैलाई गई ये बैरूनी साजिश थी। आज तक इसराइल के चेयरमैन PTI को सपोर्ट हासिल है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कल इसराइल का बयान सामने आया है, उसने तमाम डॉट्स को आपस में जोड़ दिया गया। मैं समझता हूं कि अब ये थ्योरी, जो कि हमें तो यकीन था इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हासिल है, अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अब वो खुलकर हिमायत कर रहे हैं, वो खुलकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए सामने आ गए हैं। तो इससे पाकिस्तान की अवाम की आंखें अब 100% खुल जानी चाहिए। मैं समझता हूँ खुल गई होंगी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा कि ये इस पर शक किया जाए। अब ये शक नहीं, अब ये कंफर्मेशन में तब्दील हो चुका है। इसराइल का क्या वास्ता कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे, काबिल मुज़म्मत, काबिल तशवीश बात है और पूरी पाकिस्तान की कौम और अवाम को इस मैटर पे मुत्तहद होकर इकट्ठे होना चाहिए। वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद सीट खाली हुई थी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं खालिद हुसैन से। जी खालिद, बताइए इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज नए कायदे के इंतखाब के लिए जो है आज शेड्यूल जो है वो 12 बजे का है। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है कागजात नामजदगी कागजात ले सकते हैं और 4 बजे के अंदर करवा सकते हैं। और आज के दिन ही कागजात की स्क्रीनिंग की और कल जो है कायदे-ए-वान के इंतखाब के लिए इलेक्शन होगा। लेकिन अभी सूरत जिसकी बरक्स है वो इसलिए कि
शेड्यूल तो तय है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी के दरमियान में कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हुए हैं। अपोजिशन जमातें जो पीडीएम दिल्ली बस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है, वो खुद भी इंतजार के शिकार है और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में भी राहें जो है जुदा हो गई हैं। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन प्रोसेस का बायकॉट कर दिया है और इस वक्त हम ख्याल ग्रुप और जो फारूक ब्लॉक है वो इस वक्त सरफहरिस्त है, जिसमें हाजी गुलबर खान साहब हैं जो इस लॉबिंग का हिस्सा है, और दूसरी तरफ जो है नॉमिनी है इमरान खान के राजा आजम साहब जो है इस वक्त इस प्रोसेस का हिस्सा है। और आज 1 बजे का टाइम है और इसमें आपसे कुछ देर पहले जो है राजा आजम खान साहब है उन्होंने जी खालिद हुसैन, बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।